अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार ही हूं मैं। आपको भारत झूठ बोल रहा है। आने वाले हैं चुनाव की में पता घोषणा लग जाएगा। उसको हम जो है डिबेटेबल इसलिए नहीं बनाते कि लोग वोट करते हैं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से ट्विस्ट करती है। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके बॉस ये बात आपको नहीं, अब फिर वो ईवीएम पे चली जाएगी बात, फिर लोकतंत्र पे चली जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। बात को लोकतंत्र पे जाना होगा, बात को लोकतंत्र पे इसलिए जाना होगा। बॉयकॉट कीजिए ना कि इलेक्शन अच्छा नहीं होता, हम इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात को चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। ये कहेगी कि यहाँ का इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे पंजाब में आतंकवाद के टाइम में अकाली दल ने कह दिया था हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, हम आलोचना भी करेंगे। हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे। इस देश में लोकतंत्र को बचाने की बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे और मैं आपसे दावा कर सकती हूं कि लोग इस बात को समझते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चाहिए इससे पहले भी कई सीएम जेल गए हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया कि जेल से ही चला लेते हैं? लालू हुए, हेमंत सोरेन हुए, ये सब भी तो चला सकते थे। देखिए, जब आप कन्विक्ट होके जेल जाते हैं, आप हेमंत सोरेन कहां कन्विक्ट? आप पहले में और अब में एक अंतर समझिए। पहले मान लीजिए कि किसी केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, सीआरपीसी में आपके खिलाफ कोई केस होता था। नहीं, इसमें भी वही धारा है। अरे सर सुन तो लीजिए, आप मुझसे सुनने आए हैं। जी, अगर आपको ही सुनाना है तो आप ही अकेले स्टेज पे बैठ जाइए। नहीं। तो बस हवा निकल गई। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पे किसी का आप पे केस हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का हुआ, चाहे किसी क्राइम का हुआ, अगर आपका कन्विक्शन होता था और आप जेल जाते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। देश का संविधान भी बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दें तो आप मुख्यमंत्री नहीं rह सकते। तो अगर आपकी कन्विक्शन हुई और आप 2 साल से ज्यादा आपकी सजा हो गई तो यह बहुत स्पष्ट था कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है विपक्ष पे हमला करने के लिए। ये कानून क्यों बना था? मैम, मेरा सवाल ये नहीं था। सुन तो लीजिए, मेरा सवाल ये था कि बाकी जो सीएम अंदर गए हैं उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया, जिनका आप हवाला दे रही हैं? हेमंत सोरेन। तो आप सुन, देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं क्या कहने वाली हूं। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य, मैम, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं तो कोई नहीं, तो आपको अपने सवालों की लिस्ट खत्म नहीं करनी है, आपको हमारा पक्ष सुनना है, आम आदमी पार्टी की बात जाननी है। सुनाइए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। तो पीएमएलए आज के दिन में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये क्यों बना? ये ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बना और ये टेररिज्म रोकने के लिए बना। इसीलिए ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। लेकिन आज पीएमएलए का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए नहीं होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे होता है। आप पीएमएलए में जेल चले गए, पीएमएलए में बेल उसके बाद आपको मिलती नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डालो, पता नहीं वो कब निकल के आएंगे और आप उनकी सरकार गिरा दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला सक्सेस ना हो पाए, वरना आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, कल ममता बनर्जी को जेल में डालेंगे, उसके बाद स्टालिन को जेल में डालेंगे, पिनरी विजयन को जेल में डालेंगे, एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालेंगे और उनकी सरकार गिराएंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस डर में कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, इस डर में कि आज अगर 2024 के चुनाव में हमने लोकतंत्र को और संविधान को नहीं बचाया तो शायद 2029 में चुनाव ही ना हो, ये डर आज विपक्ष का है और ये डर देश में बहुत लोगों का है। इसीलिए विपक्ष साथ खड़ा है, देश के लोग साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पंजाब में आपके एमएलए थे शीतल अंगुराल, उन्होंने कहा 25-25 करोड़ की ऑफर है और हमें ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनाया जा रहा है। पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई, 2 दिन पहले वही शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये ऑपरेशन लोटस सही है, शीतल अंगुराल सही थे या वो एफआईआर गलत है?
देखिए, ये ऑपरेशन लोटस कोई पंजाब में थोड़ी हुआ है सिर्फ। आपने इतने ये ऑपरेशन लोटस, आपसे ये ऑपरेशन लोटस एक के बाद एक हर राज्य में हुआ है। ये सवाल अगर आप उठाएं कि पंजाब में किसने किसको पैसे दिए, कब दिए, कहां दिए, एफआईआर हुआ, उसकी तो डिटेल हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ही विधायकों को तोड़ती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और चुनाव ना जीतने के बाद सरकार बनाती है। मुझे याद है जब कर्नाटका का लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। आपके जैसे ही एक टीवी चैनल था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो उनकी एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी आई नहीं, आप सरकार कैसे बनाएंगे? और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। एंकर ने फिर से पूछा जी आपके पास तो संख्या बल नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, जहां पे विधायकों की खरीद विधायक फरोख्त, बिक क्यों जाते हैं? देखिए ना, मतलब मैं बिल्कुल सही बात, मैं खरीदार हूं, लेकिन बिकने वाला क्यों तैयार हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब विधायक खरीदने वाले को देना पड़ेगा कि क्यों करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं ये करोड़ों रुपए? दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, मतलब राजनीति पैसे के आगे बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है, पैसे के आगे बिक रही है। सीबीआई पार्टी के लोग भी शामिल हैं, सीबीआई और ईडी के आगे बिक रही है। नहीं, अभी उसमें आपकी पार्टी के भी एमएलए शामिल हैं। आपके पार्षदों ने भी पाला बदला चंडीगढ़ में। अभी आप देखिए, आपके एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव पे ही मुझसे पहले कौन बैठा था? प्रफुल्ल पटेल जी बैठे थे, मैन ऑफ द मोमेंट। कुछ समय पहले तक एनसीपी में थे, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के केसों की फहरिस्त थी। पिछले साल तक माना जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जी को एयर इंडिया स्कैम में, जो 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके साथ छगन भुजबल जी थे एनसीपी में, उनका माना जा रहा था कि इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम, उनका कोई शुगर कोऑपरेटिव स्कैम, उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर एनसीपी छोड़ के ये दोनों नेता चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जाके सारे नेता विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ निकल के आ जाते हैं। छगन भुजबल जी के केस में ईडी ने कुछ दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट में खड़े होकर यह कहा कि हम अपना केस बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल खो गई। यह कहा ईडी ने छगन भुजबल जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। प्रफुल्ल पटेल जी, उनका तो सबसे रीसेंट केस है एयर इंडिया के 70,000 करोड़ के स्कैम में। जब प्रफुल्ल पटेल जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब से यह मैटर चल रहा था। कल सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। अगर ये एनसीपी में रहते तो ये 100% जेल में जाते। अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए ये सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। चलिए एक सेकंड, आम आदमी पार्टी, हाँ सुनिए, आम आदमी पार्टी, आपके एमपी और आपके एमएलए की क्या मजबूरी थी? ये तो चलो जेल में जाने से बच रहे। जालंधर का इकलौता एमपी आपका रही होगी कोई ना कोई, वो एमपी 2 दिन पहले बीजेपी में चला गया, उनकी क्या मजबूरी थी? रही होगी कोई ना कोई उनकी मजबूरी। हो सकता है कि सबको अपनी जान बचाने में, अपनी परिवार की जान बचाने में, सब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे हौसला रखने वाले नहीं होते हैं। आज आप मनीष सिसोदिया जी की पत्नी के बारे में सोचिए, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट, देख रही हैं कि उनका ईमानदार पति 1 साल से तिहाड़ की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। कितने परिवारों में इतना हौसला होगा कि वो अपने पति को कहें, अपने बेटे को कहें, अपने भाई को कहें कि तुम अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहो, लोकतंत्र की इस लड़ाई में लगे रहो। ज्यादातर परिवार अपने जेल में जाने वाले भाई को, पति को, बेटे को यही कहेंगे कि अपनी जान बचा लो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, सारे केस खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति संजय सिंह की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की तरह बहादुर नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पर हमें आप लोग अपने घर को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? अगर पत्रकार हैं तो
तो पत्रकार ही हूं मैं। आपको भारत आज देश की जनता को यह समझना होगा कि सिर्फ चुनाव में वोट डालना लोकतंत्र नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, किम जोंग जो वहां के तानाशाह हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। वो किसी और को चुनाव लड़ने नहीं देते। इकलौता व्यक्ति चुनाव लड़ता है, 99% वोट लेके आता है और कहता है मैं इस देश का लोकप्रिय नेता हूं। उसी तरह आज हमारे देश में भी यही हो रहा है। चुनाव की घोषणा नहीं, चुनाव की घोषणा लग जाएगा, उसको हम जो है डिबेटेबल इसलिए नहीं बनाते कि लोग वोट करते हैं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से ट्विस्ट करती है। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके बॉस ये बात आपको नहीं, अब फिर वो ईवीएम पे चली जाएगी बात, फिर लोकतंत्र पे चली जाएगी, हम आगे बढ़ते हैं। बात को लोकतंत्र पे जाना होगा, बात को लोकतंत्र पे इसलिए जाना होगा। बॉयकॉट कीजिए ना कि इलेक्शन अच्छा नहीं होता, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात को चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। क्योंकि भारत में पहली बार इंडिया एक फेलिंग डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस दिन ये कहेगी कि यहाँ का इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे पंजाब में आतंकवाद के टाइम में अकाली दल ने कह दिया था हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों कहें ऐसा? हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, हम आलोचना भी करेंगे। हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे। और मैं आपसे दावा कर सकती हूं कि लोग इस बात को समझते हैं। आज दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद आप विपक्ष के एक बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि आपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। चुनाव के होने से कुछ दिन पहले आपने कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद आपने पिछले 3 दिन से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सील करके रख दिया। अगर आप विपक्ष को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बात बताइए, आपके बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके अब पार्टी के बॉस कौन है? मैं डालता हूं, आपकी पार्टी के बॉस कौन है? हमारी बॉस दिल्ली की जनता है, हमारी बॉस देश की जनता है। हम देश की जनता की सेवा करते हैं और उनके लिए एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास जब से हम राजनीति में आए हैं तब से हम कर रहे हैं।